करने लगेंगे कि आदमी को जरूरत क्या है, ठीक है ना। तो ये है, ये सब चीजें हैं। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि आदमी आदमी जब सोचता है क्या हमें अब रिस्क है, तो सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है। जो सबसे बड़ा रिस्क होता है कि रिस्क ना लेना। तो हमें ये सब सोचना नहीं है। कोई भी मिलता है अपनी बात को उस तक पहुंचाना है। हो सकता है कि आप ना पहुंचाए, कोई दूसरा पर्सन उसके पास पहुंचा दे, ठीक है सर। और सबसे बड़ी चीज ये है कि बहुत से लोग होते हैं यार कि अब सिचुएशन की पोजीशन आ गई, अब क्या करेंगे इसमें, अब आगे हमसे कुछ हो नहीं सकता। एज का फैक्टर किसी के साथ होता है। मैं अपना बता दूं, इसी एक महीने में 10 दिन बाद मेरा 61 कंप्लीट हो जाएगा, 62 में रन करूंगा। लेकिन मैं कभी भी कभी मौका मिला तो आप लोगों को ब्रेन के बारे में ही मैं खास करके आपको बताऊंगा। 2 दिन का लगेगा। एक दिन तो पूरे एज ए होल ब्रेन के बारे में आप लोगों को बता दूंगा क्या कैपेसिटी हमारे अंदर छुपी हुई है और हम उसको पहचान नहीं पाते। और दूसरे दिन आपको आप ये भी बता देंगे सबकॉन्शियस माइंड के, तो उससे आप क्या चीज पा सकते हैं जो कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं हर चीज आपके नजदीक आ सकती है। वो कभी चांस मिला तो आप लोगों से बात करेंगे इस विषय में। देखिए होता क्या है कि बहुत लोग कहते हैं कि हमारी सिचुएशन की स्थिति आ गई, अब हमें क्या करने की जरूरत है, ठीक है। ऐसा नहीं है, ब्रेन तो हमारा चलता रहता है। कभी भी हम सोते भी हैं तो हमारा ब्रेन ब्रेन सोता नहीं है। आप उसको काम दीजिए, आप स्थिति बदलने के लिए बताइए। जब तक आप उसे देंगे नहीं, कोई गाइडेंस नहीं करेंगे, तब तक ब्रेन नहीं चलेगा, अपने से बिल्कुल ही नहीं चलने वाला है। तो कभी भी ये सिचुएशन की स्थिति आने के बाद भी ये मत सोचिएगा हम तो मतलब हमारा एज बढ़ गया या हमारी सारी चीजें पूरी हो गई, हमें क्या आवश्यकता है। तो ये सब चीजें सोचने की बात नहीं, हमें आगे कैसे बढ़ना है वो चीज। और जहां तक एज का फैक्टर है, कोई माने नहीं रखता। आपकी सोच है, सारी चीजें हमारे सोच पे डिपेंड करती हैं। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग है। आप अपने को बूढ़ा समझते हैं तो बूढ़ा ही हो जाएगा आदमी। अगर अपने को यंग समझते हैं कि आप हमें सारी चीज हम बिल्कुल फिट है, तो हमेशा फिट रहेंगे, कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, ये सब चीजें हैं। और दूसरी चीज ये हो जाती है कि देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम 2 लोग 4 लोग 10 लोगों से मिलते हैं, लोग मना कर देते हैं, वहीं पे हम टूट जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ट्राई अगेन हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास करना हमारा काम है। बाकी चीजें तो सब धीरे धीरे समय के साथ बढ़ती जाती है। जैसे हमारे अंदर नॉलेज बढ़ती है, वो सब चीजें भी जो आपका जो क्लोजिंग का परसेंटेज है वो धीरे धीरे आपका बढ़ता चला जाएगा और लोग ज्वाइनिंग भी आपके साथ लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है सर। तो और दूसरी चीज ये हो जाता है ना कि जैसे आपने बात किया कि साहब हमने 10 लोगों से बात किया, उन लोगों ने ज्वाइन किया। हमें कभी भी एक्सक्यूज वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। हमें अपना एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जो भी काम है, देखिए हम लोग यहाँ पे सर बताते भी हैं, सभी आईबीओ है, कोई इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है, कोई किसी का बॉस नहीं है यहाँ पे। इसलिए कोई डर भी नहीं है और कोई लॉस भी नहीं है, समझे आप। तो ये चीजें हैं, हमें खुद से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके की, वो अकाउंटेबल हो। आप उसका खुद से अपना देखिए कि हमने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उसको 24 घंटे में हमने कितना पूरा किया। ये चीजें बहुत ही ऑनेस्टली आपको करना पड़ेगा, तभी तभी आज तेजी से आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी, समस्याएं आएंगी निकल जाएंगी, कोई परेशानी की बात नहीं है उसमें। और हमें देखिए कहीं भी हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो, वहां भी हमें पॉसिबिलिटीज देखना है कि हम यहाँ से कैसे अपने अपने इस काम को निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए माइंड 2 तरीके का होता है। एक पॉसिबिलिटी का माइंड होता है, एक एक इम्पॉसिबिलिटी का होता है। तो हमें एक अपने माइंड को पॉसिबिलिटी का माइंड बनाना है, हर जगह अपनी पॉसिबिलिटीज को देखना है, ठीक है सर। और देखिए हम जो होता है क्या है कि अगर जैसे 10 लोगों ने माना तो सोचा यार हम तो फेल्योर हो जाएंगे, हमें कोई सफलता नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हर सक्सेस के पीछे फेल्योर होता है। जितनी बार आप फेल्योर होंगे समझ लीजिए कि आप सफलता के नजदीक पहुंच रहे हैं। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, कहीं से भी 1% भी नहीं है कि आप कितनी बार फेल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए कि सफलता के, क्योंकि वो जो भी फेल्योर होता है ना वो आपको एक एक्सपीरियंस देके जाता है। आप 10 लोगों से मिले, 10 तरीके की बातें हुई, 10 तरीके की इंफॉर्मेशन आपको मिली, तो वो क्या होता है आपके एक्सपीरियंस में जुड़ता जाता है। तो वो एक सफलता के नजदीक आपको पहुंचाता है। और कोई भी सक्सेस व्यक्ति हो आप देख लीजिए, उसकी आप उसके साथ जिंदगी में फ्लोर कितना है ये भी आप देख लीजिए, ठीक है सर। तो ये चीजें हैं, फ्लोर से घबराना नहीं है हमें। ये समझिए कि हम सफलता के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं, अब हमारी सफलता मिलने वाली है, ये मान के आप चलिए। और देखिए दूसरी चीज ये होती है कि समय सभी को एक बराबर मिलता है।
86,400 सेकंड, जिसको 24 घंटे बोला जाता है, या एक अमीर को भी मिलता है, एक गरीब को भी मिलता है, एक मध्यम वर्ग को भी मिलता है, हर किसी की, एक बच्चे को भी मिलता है, बूढ़े को भी मिलता है, जवान को भी मिलता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस 24 घंटे को, जिसको 86,400 सेकंड बोला जाता है, उसको आप यूज कैसे करते हैं। सारा डिफरेंस जो है वहीं से स्टार्ट होता है कि उस समय को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं। अगर उस समय को आपने अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर लिया, तो एक आप कहा जाए तो उसका एक प्रोडक्टिव वर्क आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो कोई भी प्रोडक्टिव वर्क नहीं होगा, नहीं उसका रिस्पॉन्स भी आपको अच्छा मिलेगा। ये चीजें हैं कि हमें उस अपने टाइम को सही तरीके से उपयोग करना है। और सही दूसरी चीज ये हो जाती है कि एक अपना, हम देखिए कोई भी काम करते हैं हम, तो उसका कोई ना कोई कारण हो। तो यहाँ पे आपको एक इस काम को करने के लिए पर्टिकुलर आपको एक कारण को सोचना पड़ेगा कि किस लिए हम इस काम को कर रहे हैं, व्हाई। अब जब ये आपको क्लियर हो जाए कि हम इस काम को क्यों कर रहे हैं, तो उसको आप किसी से रिलेट कर दीजिए, एसोसिएट कर दीजिए कि हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, बीवी के लिए कर रहे हैं, माँ बाप के लिए कर रहे हैं, फैमिली के लिए कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, कंट्री के लिए, देश के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, उससे एसोसिएट कर दीजिए। क्योंकि देखिए होता क्या है कि हम लोग तो सोचते हैं कि क्यों, मतलब वाई हो गया हमारा, क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है। जब ये चीज आ जाएगी सामने आपको, तो जब वो सामने व्यक्ति पढ़ेगा या जिसके लिए भी आपने सोचा है, तो आपके दिमाग में वो चीज स्ट्राइक करेगी, यार हमने इसके लिए सोचा था ये काम करने के लिए। और साथ में एक चीज और जोड़ लीजिए कि व्हेन, इसे कब पूरा करना है। ये 3 चीजें जब आप कनेक्ट कर देंगे, तो उसका एक रिजल्ट जो होगा बहुत ही जबरदस्त होता है, और उसका इफेक्ट भी बहुत जबरदस्त होता है। ये कभी करके देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा जो बात ये मैं कह रहा हूँ। और फिर दूसरी चीज ये हो जाती है कि ना, हम जो अपने आप से कमिटमेंट करते हैं, यहाँ पे देखिए कमिटमेंट भी जो होता है ना, हमें अपने आप से ही करना पड़ता है। क्योंकि अगर देखा जाए ना, सारी जिम्मेदारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आती है। हम ही अगर चाहें तो सफल हो सकते हैं, अगर हम चाह लें तो असफल हो जाएंगे। कोई ताकत नहीं है कि हिला दे आदमी को, लेकिन बस ये है कि हमें अंदर से मजबूत होना पड़ेगा, और ये चीज दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा, बिल्कुल कमिटमेंट कर लेना पड़ेगा कि हाँ, हमें सफल होना है। और इस चीज को विश्वास अपने आप को दिलाना है कि जब मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, इस चीज को बड़ा स्टर्नली और बोल्डली आपको अपने आप से बोलना पड़ेगा। और देखिए होता क्या है, ये माइंड के जो 2 फेज है, एक कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। इसमें वर्क सबकॉन्शियस माइंड का ही 95% होता है, 5% ये सिर्फ एक पहरेदार है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ से दी इसको, वो इन्फॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाता है। अब वो इन्फॉर्मेशन एक तरह से आप समझ लीजिए कि एक, तो वहां पे वॉचमैन बैठा हुआ है कि जो एंट्री देता है, किस चीज को एंट्री देना है, नहीं देना है, वो इस चीज को डिफरेंशिएट भी कर सकता है। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड कोई भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, और जैसा आप उसको बोला जाएगा एज इट इज वो फॉलो करने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज हमें अपने आप माइंड को विश्वास दिलाना है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपका बिलीफ सिस्टम डेवलप हो जाएगा। जब बिलीफ सिस्टम डेवलप हो जाएगा, तो आप फिर हिम्मत नहीं हारेंगे, और आपका विश्वास बढ़ता चला जाएगा। और बिलीफ सिस्टम कैसे डेवलप होता है? आपका फोकस से होता है। आपका इस काम पे कितना ध्यान है, कितना फोकस है, उससे बिलीफ सिस्टम डेवलप करेगा। और जब बिलीफ सिस्टम डेवलप कर जाएगा, तो आपका फिर वो, आप आसानी से उस काम को सब कर सकते हैं और पूरा कर सकते हैं। इसमें कोई कहीं से भी घबराने की बात नहीं है। आपको मैं बताऊं, एक छोटी सी कहानी भी बता दें। अभी आप एक, जैसे ये इसके एक प्रोफेसर थे, उन्होंने अपने क्लास, बहुत ही सम्मानित थे, और बच्चे भी उनका कहना सुनते थे और बड़ा रिस्पेक्ट भी करते थे उनका। उन्होंने क्लास में आए, एक वीडियो उन्होंने चला दिया। ठीक है, उस वीडियो में क्या था कि एक जहाज दिखा, समुद्र में चल रहा था, काफी तेज तूफान था, हवाएं थी, बारिश थी, और लहरें काफी नीचे ऊपर आ रही थी, और जहाज भी ऊपर नीचे होता जा। ठीक है। अब जब देखा, लड़कों की वीडियो चला दिया, उसमें सिर्फ आपको पिक्चर चल रही है, दिख रही है, लड़के देख रहे थे। उसके बाद अचानक, मतलब आप लड़का को वीडियो उन्होंने बंद किया,
और उसमें लहरों में क्या हो रहा था कि जहाज काफी ऊंचाई तक ऊपर जा रहा था, लहर के साथ नीचे आ रहा था, और धीरे धीरे अब बारिश हवा और तेज तूफानी थी। समुद्र में जानते ही है जब तूफान आता है क्या पोजिशन होती है। तो उसके बाद उसने देखा कि धीरे धीरे जहाज जो है पानी में डूब गया। अब लड़कों से लड़वा पूछा प्रोफेसर ने कि भाई जहाज ये क्यों डूब गया। तो किसी ने बताया कि साहब हवा बहुत तेज थी, किसी ने कहा तूफान बहुत तेज था, किसी ने कहा बारिश बहुत तेज थी। लेकिन हुआ क्या, एक्चुअली प्रोफेसर ने बताया कि हवा तूफान बारिश से कोई मतलब नहीं था, जहाज में होल था इसलिए डूब गया। इसी तरीके से हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे, जब तूफान आएंगे, बारिश होगी, हवाएं तेज चलेंगी, ठीक है, ये निगेटिव माहौल मिलेगा क्योंकि हम उसके चारों तरफ हैं। अब आपने कितना उसको अपने अंदर ले लिया। अगर उसी जहाज की तरह से अगर हमने उन चीजों को अपने अंदर ले लिया तो फिर हमारा जहाज डूब जाएगा। अगर इन चीजों को हमने, उनकी बातों को हमने अपने अंदर नहीं लिया तो शायद हमारा जहाज नहीं डूबेगा, हम सफलता की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये नेगेटिव एनवायरमेंट, तो देखिए होता क्या है कि आज के दौर में कि कोई एक दूसरे को सफल नहीं होने देना चाहता। वो सोचता है यार कि ये आगे कैसे बढ़ जाएगा। तो बहुत सी, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है और दूसरा सामने वाला है कि वो भी आगे बढ़े। आप आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें बताएंगे, 10-20 तो आपको उदाहरण दे देंगे कि यार उन्होंने भी फला साल में ज्वाइन किया था लेकिन नहीं सफल हुए। तो हमें वो सब चीजें नहीं देखना है, उसको छोड़ दीजिए, आप जाने दीजिए। रह गया सवाल, आपको अपने आप पे बिलीव करना है और अपने कंपनी के ऊपर करना है, प्रोडक्ट के ऊपर करना है। और मैं एक एग्जाम्पल बताऊं, देखिए काम आदमी को जिंदगी में ऐसा करना चाहिए जिससे, 4 पॉइंट पे आपको बात करूंगा मैं, कि वो काम इस तरीके का होना चाहिए कि जो काम आपको पसंद, ठीक है। अभी आप मैं थोड़ा सा रिलेट करूंगा, आप भी समझ जाएंगे इसको, कि वो काम सामने वाले का आपको पसंद हो, साथ में दूसरे लोगों की उसकी आवश्यकता हो, ठीक है। तीसरी चीज ये होती है कि उस काम से पैसा आता हो, और चौथी चीज मैं बता दूं कि उससे आपकी पर्सनालिटी और स्किल में डेवलपमेंट, ठीक है। काम कैसा बताया आपको मैंने, कि आपको पसंद हो, दूसरों को भी उसकी आवश्यकता हो, साथ में उस काम से पैसा आता हो, और चौथी चीज ये होती है कि काम पैसे के साथ साथ आपकी स्किल में, पर्सनालिटी में डेवलपमेंट हो। तो आप अगर देखेंगे तो ये आरसीएम बिजनेस को अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लेते हैं, तो इसमें पूरी तरीके से फिट बैठेगा कि ये आपको यहाँ पे आपकी पसंद भी है, ये प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, लोगों की भी आवश्यकता है, इससे लेने पैसा भी आता है, और इससे आपकी पर्सनालिटी और स्किल में भी डेवलपमेंट होता है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, और जो भी चीजें देखें, अगर आपकी नॉलेज बढ़ती है, वैल्यू आपकी बढ़ती है, हर तरीके से देखा जाए तो ये इन चारों पॉइंट पे ये फिट बैठेगा। और इस आरसीएम बिजनेस के अलावा और कोई भी आप बिजनेस बताइए कि जो ये चारों चीजें ये पूरी फुलफिल करती हो। तो इस तरीके से देखें तो ये चीज बहुत ही बढ़िया है कि आप ऐसे प्रोफेशन में हैं कि जो ये चारों पॉइंट को कवर करती है। सर और कुछ बात की जाए या एंड किया जाए? मेरे समझ से पौने 1 हो चुका, 11 हो चुका है, 10:45 हो चुका है। जी जी सर। जी बिल्कुल। तो जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बात किया, बहुत मजा आया। जैसे वही मैंने मैंने कहा बताया कि कि अभी और कहिए तो आगे आगे बात की जाए, नहीं तो यहाँ पे एंड किया जाए, क्योंकि आप नहीं, बस लोगों बस की थोड़ा फीडबैक लेंगे लोगों से, जी। और उसके बाद हम लोग एंडिंग थैंक की यू तरफ वेरी बढ़ेंगे। मच, आप लोगों ने इतना समय दिया और ध्यान से सुना मेरी बातों को। फिर समय मिलेगा तो जरूर आपसे लोगों से बात करेंगे। नहीं, थैंक यू बिल्कुल वेरी मच आपने आप बिल्कुल सभी। बेहतरीन तरीके से बताया। बिल्कुल मैंने जैसे बताया था कि आप लोग देख सुनेंगे तो पता चलेगा कि बिल्कुल माइंड के ऊपर और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बात करेंगे। लेकिन आपने इसी तरीके से बात किया, लोगों को अच्छा लगा भी होगा, यकीन और भरोसा करता हूँ। तो आपने जिस तरीके से बताया कि अपने को शुरुआती दौर में, सच बात है कि अपने को बिल्कुल अर्निंग पे ध्यान नहीं है, लर्निंग पे ध्यान देना है, सीखने की जरूरत है। क्योंकि शुरुआती में अक्सर लोग करते गए 500-1000 रुपए की मैंने खरीदारी किया तो मेरे को 500 रुपया क्यों नहीं आया, जबकि मार्केट से पता ना जिंदगी में खरीद खरीद के थक गए, 1 रुपया नहीं आता है। लेकिन जैसे ही इसमें 500 की खरीदारी, उनको 1000 रुपया चाहिए। तो ये चीज क्या होता है, ना समझी की बात है, लोग जो समझ जाएंगे इस तरह की बातें नहीं होती है। तो आप बिल्कुल इसको सही तरीके से डिफाइन किया, और जो चीज हमें चाहिए, जिस तरीके का चीज हमें चाहिए, उससे हमको पहले बनना पड़ेगा।
उस तरीके का हमको बिल्कुल वैसा अपना वैल्यू बनाना पड़ेगा। तो यकीनन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमें जो चाहिए वो सारी चीज़ मिलने वाली है। तो बहुत-बहुत थैंक यू सर। और मैं विजय सर को चाहूँगा कि आप सबसे फीडबैक अपना पहले फीडबैक दें और लोगों से भी फीडबैक। जी सर, थैंक यू धन्यवाद। विजय सर। धन्यवाद सर। तो सर ने आज बहुत अच्छा मोटिवेट किया है और सर ने जो बोला वो बहुत अच्छी और काम की चीज़ें बताई हैं कि अपना सेल्फ वैल्यू बढ़ाना है। सेल्फ वैल्यू कैसे बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें लर्निंग की ज़रूरत है। शुरुआती दिनों में हमें सबसे पहले अपना ये स्किल बढ़ाना है बहुत अच्छी तरीके से। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं आरसीएम में, बुकें हैं, यूट्यूब है और जो हमारे रोज़ के मीटिंग्स है। उसके बाद सर ने जो शुरुआती दिनों में जो बताया कि हमें अर्निंग नहीं लर्निंग पे ध्यान देना है, तो जी हाँ, मेरा भी पहला कमिटमेंट वही था कि पहले मुझे जब पहले साल में मुझे खाली लर्निंग पे ही ध्यान देना है, लोगों को ज्वाइन नहीं कराना है, खाली इसी चीज़ पे मैं भी ध्यान दे रहा हूँ। और उसके बाद में सर ने बताया कि अपनी जो वैल्यू है उसको बढ़ानी है। तो वैल्यू कैसे बढ़ती है, जब आप लोगों के काम की बातें करते हैं या फिर जो उनके जो भी उनके क्वेश्चन हो उनको सॉल्व करते हैं, तो आपकी वैल्यूज अपने आप बढ़ती चली जाती हैं। जब आपको लोग इस तरीके से देखते हैं कि आप बहुत अच्छा लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं या उनको काम की बातें बता सकते हैं या उनके जो भी क्वेश्चन है उनको आंसर कर सकते हैं, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसके लिए हमको अपनी लर्निंग बढ़ाना पड़ेगा कि जब अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए अपनी लर्निंग को बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद सर ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके जो जहाज को डूबने की बात बताई है, तो उससे हमें ये सीख मिलती है कि अपने अंदर निगेटिविटी जो समाज के अंदर भरी हुई है उसको नहीं लेना है। तो इस तरीके से हमें अपनी पर्सनालिटी डेवलप करते हुए